कुछ दिन पहले आप जींद आए थे, आपने कहा बटोगे तो कटोगे, एक होकर रहे। आपने भी चौटाला परिवार के एक होने की बात कही थी, कुछ बात उसमें आगे बढ़ी? वो दूसरों के मुद्दे तो जब उठावे जब अपनी पार्टी बचा ले, उसे पार्टी बचानी बारी हुई। सरकार जब भी तो डरे। आप यहाँ पे कह दो भाई ट्रैक्टर लेकर आ रहे तो डीएम वहीं आ जाएगा बाहर सड़क पे। ट्रैक्टर ना लाओ जी मेरे वहां पे। ठीक है साहब, आप देश के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं, देश से बाहर भी आप जाते हैं। कहने की जिस तरीके से बीजेपी गुजरात मॉडल की बात करती है, आप हाल ही में गुजरात होकर आए, तो कितना फर्क आपको देखा? देश के इलेक्शन पर गुजरात कहाँ खड़ा दिखता आज? जब देश का प्रधानमंत्री ये कह रहा कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे, तो हमने भी भाई घोषणा कर दी वन नेशन और वन आंदोलन। दोस्तों नमस्कार, मैं सुरेंद्र नैन और इस वक्त मेरे साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत हैं और ये हिसार में आए हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ डॉक्टर रंजन सूरा है, जोगिंदर घासीराम नैन है और भी काफ़ी किसान नेता हैं जो दूर दराज से आए हैं। तो टिकैत साहब से आज हम बातचीत करेंगे। तो टिकैत साहब वो लगातार देश के अलग अलग कोनों में जाकर जो वैचारिक लड़ाई जो है, चाहे हम जंगल की बात करें, जमीन की बात करें, वो कहीं ना कहीं लड़ाई जो है लड़ने का काम करते, वैचारिक लड़ाई लड़ने का काम करते। टिकैत साहब, आप हिसार आए हैं, कुछ दिन पहले आप गुजरात भी गए थे और आपने एक नारा भी दिया, और भी बहुत बड़ी एक सभा आपकी हुई कि भाई अब जो है जिस तरीके से भारत छोड़ो आंदोलन जो चला था, तो गुजरात को जो है कहने आप आजाद कराओगे। तो क्या आप गुजरात को मतलब अभी भी गुलाम समझते हैं? वहां पे क्या कोई हाथ ठहरने की भी हिम्मत करे? हम पहले भी गए, 5 साल पहले भी अब गए। अब वहां के लोग आजादी मांगने लगे, वहां के लोग मीटिंग करने लगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगाने लगे। तो गुजरात भी आजादी मांग रहा, लेकिन दहशत में बहुत है। वहां पे भी जो लोग मिले उसने कहा जी पर्चे दर्ज होंगे। हाँ, लेकिन वहां के मोरबी के लोग बड़े मजबूत थे। करीब रात की सभा में भी 11-12 बजे के बीच में सभा चल रही थी वो, और करीब 25 से 40 हजार आदमी भी उस सभा में मौजूद थे। काफी लोग वहां थे। आपने एक बड़ा ऐलान वहां से ये भी किया भाई, जिस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन की बात जो है बीजेपी करती है, उसी तरीके से देश में एक आंदोलन जो है, एक देश एक आंदोलन, उस पर भी आप कहने के चलेंगे। यानी कि भारतीय किसान यूनियन भी, चाहे हम किसान नेताओं की बात करें, वो भी अपनी रणनीति में बदलाव करें समय के अनुसार। हाँ, समय के अनुसार बदलाव करेंगे। चूल्हा नौत होगा, अब फूडू का आदान प्रदान होगा। जैसे गाजीपुर बॉर्डर पर 28 तारीख की घटना घटी, तो सारा हरियाणा पूरा देश वहां थोड़ा गया था। जींद में कंडेला और जितने भी और गांव थे आसपास के, उन्होंने घर के बाहर निकल के आंदोलन शुरू कर दिया। तो ये जो चूल्हा नौत वाला सिस्टम है ये ठीक है। ये हम गुजरात को भी नौता देखा है भाई, आपके साथ कुछ होगा तो हम अपना मूवमेंट, अगर पुलिस उनको तंग करेगी तो थानों पे मूवमेंट होगा, अगर प्रशासन तंग करेगा तो डीसी के वहां मूवमेंट होगा। हाँ, आपस में लेन देन होगा। जब देश का प्रधानमंत्री ये कह रहा कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे, तो हमने भी भाई घोषणा कर दी वन नेशन और वन आंदोलन। आंदोलन इकट्ठा होगा, चूल्हा नौत का होगा। हम आपके काम आएंगे, आप हमारे काम आएंगे, उनको भी नौता दे आए हम। ठीक है साहब, आप देश के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं, देश से बाहर भी आप जाते हैं। कहने की जिस तरीके से बीजेपी गुजरात मॉडल की बात करती है, आप हाल ही में गुजरात होकर आए, तो कितना फर्क आपको देखा? देश के इलेक्शन पर गुजरात कहाँ खड़ा दिखता आज? वो कागजू में ही है भाई, ये वहाँ तो कुछ नहीं, ना कोई वहाँ पे विकास है, और लोग दहशत में बहुत है। पॉलिटिकल पार्टी विपक्ष वाला वहाँ पे है नहीं। जो व्यापारी उनके पक्षधर हैं उनको थोड़ी बहुत सहूलियत है, नहीं तो बहुत बुरा हाल गुजरात का है। गुजरात की कोई भी खबरें गुजरात के बाहर नहीं है। ये 5 साल में हमने पहली बार यहाँ पर देखा कि कुछ खबरें वहां से बाहर आई हैं, और वो भी जब आएगी जब उन किसानों की जमीन छीनने लगी। एक एक क्षेत्र से 16-16 लाइन जा रही वहां से, और लाइनें जाएंगी बिजली की। तो जब वो एक बर्बाद हो गए तो उन्होंने आवाज अपनी उठाई है। अच्छा, कुछ दिन पहले दिल्ली के जंतर मंतर एक बहुत बड़ा आंदोलन चला, देश भर के युवा वहां से आया, लेकिन चलो ठीक है, उनकी जीत भी हुई। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे थे, वो इस्तीफा भी हो गया, कानून भी बन गया, शिक्षा व्यवस्था में आगे गड़बड़ियां ना हो। लेकिन बीजेपी के बहुत सारे नेताओं ने ये कहा, आपने बहुत बार सुना होगा, कि ये कहीं ना कहीं इसको आतंकवाद का समर्थन था, विदेशों से फंडिंग हो रही थी, एक तरीके से टेररिस्ट उनको देखा गया। उसको कैसे देखते हैं? और कह लेन दो भाई, दूसरे वाला जिस गैल में लड़ाई हो, लड़ाई में कभी पता से बटते देखे आपने, या लाडू पटेल लड़ाई में
दूसरे वाला कहेगा कच्ची पक्की बात क्या करे। ये तो ट्रेंड हो गया इनका, सरकार के लोगों का। जब किसान आंदोलन चला जी। तो इन्होंने भी बहुत बात कही, जब भी हमको कही। अब तो कह रहे हैं, तो इनको कहने की वाली चीज है, कहना चाहिए। विपक्ष जो सत्तारूढ़ पार्टी है वे हौसले बुलंद थोड़ा करेंगे, वे डाउन करेंगे। और बच्चे भी लगे रहे, पिज्जा वहां पर उन्हें सामान भिजवाया खाने का, जी। तो उनकी जेब में थोड़ा पैसे थे, लोगों ने तो भिजवाया, ऑनलाइन दे दिया, वहां बांट दिए। तो उसे ही तो वे फंडिंग कहे, विदेशी फंडिंग। और कर लें तो विदेशी फंडिंग हुई, क्या दिक्कत होगी। कोई भी वर्ग कहीं न कहीं सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठाता है, किसान हो, खिलाड़ी हो, व्यापारी हो, कोई भी हो, उसको कहीं न कहीं राष्ट्र विरोधी ताकतें बता दिया जाता है। हाँ, बता दे, ताकते बताया करें ये पहले से ही। इन्हें ट्रेनिंग इसी हिसाब की दे। इनकी 11 दिन की ट्रेनिंग हो, एक 28 दिन की हो, तो उसमें यही तो सिखावे ना। हाँ, अच्छा एक बार धोखे था, हमें बुला लिया था इन्होंने। जी। कह लगा जी वहाँ महाराजा सूरजमल की मीटिंग है। हम गए वहां पे, महाराजा सूरजमल की तो थे नहीं, RSS वाले बट्टे थे, और थे मुसलमानों के खिलाफ बंदे, बीच में तय आए उठ के। ये तो धोखे तो बुला ले। हाँ, हरियाणा आप आए, हरियाणा के खिलाड़ियों का नाम जो है वो देश विदेश में जो है कहीं न कहीं बिल्कुल प्रमुखता से लिया जाता है। कॉमनवेल्थ गेम चल रहे हैं, वो भी गुजरात में हो, जबकि हरियाणा के लोगों की डिमांड रहती है, चाहे पॉलिटिकल पार्टियों की बात करें, आम लोगों की बात करें, भाई जो हरियाणा है वो खिलाड़ियों की धरती है, इस धरती में खिलाड़ी पैदा होते हैं। और अगर मेडलों की बात करें तो ज्यादा जो मेडल है वो भी हरियाणा के आते हैं, लेकिन फिर भी वो गुजरात में किया जा रहा है। और कर लें तो वहां पे हमारे वाले तो वहां भी दाम आ रहा है। हाँ, ये क्या कमजोर है, ये भी देख आएंगे, कम से कम बाहर भी तो घूमना चाहे ना। हाँ, जैसे जिस तरीके से छात्र राजनीति की बात करें, क्योंकि छात्र राजनीति में आते हैं, छात्र संघ के चुनाव होते हैं, तो बहुत सारे युवाओं को राजनीति में आने का मौका मिलता है। हम यहाँ हरियाणा की बात करें, इंसो की बात करें, अन्य जो छात्र संगठन है वो भी लगातार आवाज उठा रहे हैं। दिग्गज उठा ने कहा भाई छात्र संघ चुनाव बहाल होने चाहिए। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आपने भी छात्र जीवन जिया है। ये बहाल करेंगे नहीं, उसे पता है कि यहाँ से बहुत लड़के निकल जाएंगे, तो बहाल तो होने चाहिए। उसी से ही प्रेरणा लेकर बच्चे स्कूल और कॉलेज से ही प्रेरणा लेकर फिर समाज में जाते हैं। छात्रों के चुनाव हो तो वे छात्रों का भविष्य को तय करते हैं। फिर यूनिवर्सिटी में मिलकर, VC सर उससे मिलकर बहुत सी चीजों का सुधार होता है, लेकिन ये कर नहीं रहे। कुछ दिन पहले आप जींद आए थे, आपने कहा बटोगे तो कटोगे, एक होकर रहे। आपने भी चौटाला परिवार के एक होने की बात कही थी, कुछ बात उसमें आगे बढ़ी? हमको बीच में नहीं है, हम समझौता करवाना हरियाणा के लोग करेंगे। अब तो इतनी डिफरेंसेस हो गए, मुझे नहीं लगता कि अब इकट्ठे होंगे। परिवार बड़ा हो जा, फिर बालक बच्चे हो जा, पोते नाती हो जा। आपके तो कई पीढ़ियों के संबंध है चौधरी देलवाल परिवार के साथ। सबके ही संबंध है, हमारे भी हैं, इनके भी सबके ही संबंध है। हाँ। तो लग रहा है आपको आगे बात बढ़ेगी या नहीं, क्योंकि आप अपील करके गए थे भाई अपने गांव जाओ, परिवार को इकट्ठा करो। ये गांव तो गए थे, दिग्विजय चौटाला गांव में हाँ गए थे। गांव गए थे, उन्हें लगी कुछ बात, गांव तो गए वे। जिस तरीके से आंदोलन लगातार अलग अलग मुद्दों पर हो रहे हैं, कहीं न कहीं सरकार जब कहीं न कहीं अपने कार्रवाई करती है तो विपक्ष का एक बहुत बड़ा अहम रोल होता है भी जनता की आवाज उठाए। चाहे हम देश की बात करें, हरियाणा की बात करें, यूपी की बात करें, विपक्ष की भूमिका आप कैसे देखते हैं? अरे विपक्ष को अपनी जान बचानी भारी हो रही, वो दूसरों के मुद्दे तो जब उठावे जब अपनी पार्टी बचा ले, उनसे पार्टी बचानी भारी हो रही। तो किस तरीके से इसका समाधान आप देखते हैं भाई? कहीं न कहीं समाधान तो जनता, जैसे बच्चों ने आंदोलन करा, जनता ही सड़कों पर निकलेगी, ठीक है, जब भी इसका समाधान होगा। अकेले कोई पॉलिटिकल पार्टी, विपक्ष वाले कुछ नहीं कर सकते। विपक्ष वाले भी जो थोड़ा सा उभरता था देखा, जैसे गुजरात में है, गुजरात में तो ये है कि थोड़ा सा नेता उभरा, उसे ही पार्टी में बीजेपी में शामिल कर ले, या तो मुकदमे लगाए देंगे। वो तो ऐसा हो रहा है, जो कर फसल बो दी और उसमें बकरी छोड़ दी, जो भी नेता उभरा उसे ही फिर अपना चरेगी, फिर उसमें पानी पात दो, फिर एक आधा पेड़ बड़ा होगा, फिर बकरी छोड़ दो। तो ऐसा हो रहा है गुजरात में, तो हाथ नेता छोड़ा ही नहीं गुजरात में तो। अच्छा, जिस तरीके यही हाल पूरे देश में होगा। जिस तरीके से चुनाव से पहले देश में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था दिल्ली में, किसान आंदोलन, सरकार ने कहीं न कहीं वादा भी किया था भाई MSP गारंटी बढ़ाएंगे, आज तक वो कानून नहीं वादा ना करा उन्होंने उस सवाल पे कोई बातचीत ही नहीं करी। हमने उनको लिखित पढ़त में दिया था, वहां पे 3 कानून से अलग कोई बातचीत सरकारों से हुई नहीं, ना उन्होंने बात करी। ये तो लंबा खींचते हैं, बहुत लंबा, जैसे पतंग नहीं होती, पतंग अगर उड़ाई हो तो अगर पेंच उसके मिल जा
तो जो भी पहले उठेगा वही कटेगा। जे मर जाओ तो भाई सरकार का भी ये हाल है कि इन्हें तंग कर दो, इनकी जमीन जायदाद ये तंग होकर अपनी जमीन बेचेगा, तो सरकार भी लंबा पारी खेलना चाह रही है। लंबा इम्तिहान मतलब लेती है बिल्कुल सरकार। बिल्कुल। अच्छा, आप जिस तरीके से जल जंगल जमीन की आप लड़ाई की बात करते हैं कि कहीं कि वो बचानी है, झारखंड का आपने उदाहरण दिया, भाई झारखंड के लोगों को आपने देखा किस तरीके से वो लड़ाई लड़ते हैं, तो लगता है कि देश का, पूरे देश का किसान युवा ऐसे एकजुट होगा? होगा होगा, उसी के लिए हमारी मीटिंगें चल रही सब जगह, और जो घटना जिस क्षेत्र में हो रही है उसके बारे में हम बताते हैं वहाँ पे। जी। तो लोग तो तैयार है, लोग तो साप्ताहिक बाजार बंद होंगे अब धीरे धीरे, क्योंकि बड़े मॉल और बड़ी दुकानें आएंगी। तो ये 4.5 करोड़ लोग हैं, तो ये कह रहे जी हम क्या करेंगे, मगर भाई तुम भी आंदोलन में आओ। अब इनको नोटिस नहीं दे रहे, लेकिन लोकल थाना और पुलिस उनको बनते हैं, वो साप्ताहिक बाजार हटवा देते हैं उनसे कि इनसे हटो। तो धीरे धीरे आदमी तंग हो रहा है, और बाजार बड़े व्यापारियों के कब्जे में बाजार जा रहा है, तो आंदोलन तो होंगे देश में। तो टिकैत साहब, आप युवाओं को बड़ा प्रेरित करते हैं किसानी के लिए, क्योंकि आप खुद किसानी से जुड़े हैं। गुजरात आप गए, वहां भी आपने आह्वान किया भाई ट्रैक्टर जो है वो युवा चलाया करें, मतलब क्या मकसद था उसका? देखो, ट्रैक्टर से सीधा संबंध खेत का है। युवा गाड़ी चला रहा, बड़ी बड़ी गाड़ी ले रहा। एक युवा था, वो कह रहा जी मैं तो वो ले रहा थार जी, बड़े वाली, मगर भाई कितने की आ रही है कि जी 17 लाख रुपए की आओगी, अब तो पता नहीं कितने की आ। और मगर तो एक बड़ा ट्रैक्टर ले ले, तो उसने 18-19 लाख रुपए का ट्रैक्टर लिया, न्यू हॉलैंड बड़े बड़ा, उसको लोग देखने आवे, उसके साथ में फोटो खींचे। मगर थार के साथ में कोई फोटो खींचते थे क्या करना, थार को तो गुंडी बतावे, काली थार ले ले तो गुंडा 40% हो गया, टैग लग जाता है। टैग लग गया। ट्रैक्टर ले ले, बड़ा ट्रैक्टर ले, इसी पे ही अपना चल, तो उसने ट्रैक्टर लिया। फिर तो युवा जो आंदोलन में ट्रैक्टर चलाएंगे लाइन में, पंजाब वालों की तरह वे लाइन में ट्रैक्टर चलावे, वो ट्रैक्टर अपने खेत में भी चलाएगा, अपने खेत के औजारों को ठीक रखेगा, रंग रोगन करेगा उस पर। जो अपने खेत में ट्रैक्टर चलाएगा वो अपनी जमीन कभी नहीं बेचेगा, जुड़ा हो जाएगा, उसका फिजिकल टच उस जमीन से हो जाएगा, मिट्टी से। तो ट्रैक्टर का, इसलिए हम ट्रैक्टर को कहते हैं भाई साल भर में 1-2 बार तो आंदोलन में ट्रैक्टर को लेकर आ करो। दिल्ली का जो आंदोलन था उसको भी जीतने में ट्रैक्टरों की बड़ी भूमिका थी। 4 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर थे। या सरकार जब भी तो डरे, आप यहाँ पे कह दो भाई ट्रैक्टर लेकर आ रहे, तो डीएम वहीं आ जाएगा बाहर सड़क पे, ट्रैक्टर ना लाओ जी मेरे वहां पे। और एक फार्मूला उसका और हमने करा, एक गांव एक ट्रैक्टर, 15 आदमी और 10 दिन। ये जो रंडवे वंडवे गांवों में पड़े यही चला देंगे इस आंदोलन को, तो 10 दिन के लिए उन्हें रंडू को पकड़ लो सारों को, एक ट्रैक्टर दे दो, झोंपड़ी बांध के दो, तो उनका खाने पीने का चूरमा बाटी वाटी सब उनके उसमें घेर दो। एक गांव से 15 आदमी ले लो, और 10 दिन के लिए कह दो भाई 10 दिन ये सामान है, ये है अपना, चल वहां डीएम के वहां पे, तो यही चला देंगे। हाँ, कामयाब होगा। बहुत बहुत शुक्रिया टिकैत साहब। तो ये थे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत, और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि किसान जो है वो लगातार एकजुट है, और ये लगातार हमेशा जो है अलग अलग राज्यों में जाकर, देश के अलग अलग कोनों में जाकर जो है वो लोगों की लड़ाई उठाते हैं, चाहे जो भी आंदोलन चल रहे उनको समर्थन देते हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से व्यापारियों का कब्जा होता जा रहा है उससे छुटकारा पाने की बहुत जरूरत है, और भारतीय किसान यूनियन जो है उनके समर्थन में काम करता रहेगा। और भी तमाम सवालों के जवाब इन्होंने दिए। आपको इंटरव्यू कैसा लगा खुलकर कमेंट करें और वीडियो को दबाकर शेयर करें।